स्टार्ट करूँ? हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अभी यहाँ पर कोविड-19 की स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी बढ़ चुकी है बिकॉज जिस रीजन में मैं रह रहा हूँ वो ऑरेंज जोन में आ चुका है, इसलिए मास्क निकाल कर वीडियो बनाना इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। और आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। मैं आपको एक इंडियन स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो में स्टडीज़ कर रहे हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। हाय प्रशांत, हाय भैया। हाउ आर यू? फाइन। ओके, व्हाट सो अबाउट यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। तो प्रशांत जो है इंडिया से अभी आए हैं, रिसेंटली 1 मंथ हुआ है आपको आए हुए, राइट? तो उनसे ही हम जानेंगे। सबसे पहले तो प्रशांत, क्या प्लीज़ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को? मेरा नाम प्रशांत कुमार तिवारी है। Great. बेसिकली आई हेल्स फ्रॉम इंदौर ओके, एंड आई एम डूइंग मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो इन इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑल राइट सर, थैंक यू प्रशांत। तो प्रशांत, जैसा आपने बताया कि आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के यस लिए आए यस हो, यस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट हमेशा इसी से करता हूँ कि यार आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस फील्ड में था? एक्चुअली भैया आई हैव डन इंजीनियरिंग ऑल राइट, इन अ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम यस में। यस यस। सो मैं नो योर परसेंटेज? 73%। 73%, दैट्स अ रियली गुड स्कोर। और मुझे लगता है अच्छे स्कोर के कारण ही आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। तो आपने जैसा बताया कि आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है हाँ हाँ हाँ। एंड देन यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फील्ड, राइट? ओके तो ओके। कैसे मैनेज करा और क्यों डिसीजन ऐसा लिया? एक्चुअली मैं आई वाज वर्किंग इन अ स्टार्टअप। ऑल और राइट। जो स्टार्टअप था इट इज़ हाँ। रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। हम्म। लाइक आई वाज फेसिंग lots of obstacle like how can I lay foundation of my startup. So that thing prompted me to do MS from that particular branch. ऑल राइट, सो आप सिविल में करा था और अब Yes sir. स्टार्टअप किया है आपने, तो हाँ उसी के यस। कारण आपने सोचा और वो कि ये बिजनेस का थोड़ा सा और नॉलेज वो आ जाए। स्टार्टअप हम कर भी रहे हैं ऑल साथ राइट, में। यू आर डूइंग। और यस अभी यस। मतलब इटली में रहकर भी आप बिजनेस यस कर यस रहे हैं वहाँ पर? यस यस। दैट्स रियली ग्रेट नो यार, बिजनेस नहीं अमेजिंग। कर रहे हैं, मतलब वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर स्टार्टअप। ऑल राइट, समझ गया मैं। तो स्टार्टअप के लाइक लिए हमको प्रोसेस एक चल रही है। फाउंडेशन तैयार करना है विद इन 2 ईयर। हम्म। तो वी आर डूइंग दिस। दैट्स रियली ग्रेट यार। तो जैसे अब अभी आपकी एग्ज़ाम्स हुई है कुछ? एग्जाम्स मेरी जून में होगी। जून में हुई, तो अभी मतलब जैसे कैसे मैनेज करोगे? सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आपने स्टडी किए होंगे और एक्चुअली अब मैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स। उनके ऑनलाइन लेक्चर देख रहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब कहीं कहीं मैं ऑब्स्टेकल महसूस करता हूँ, बट ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम से, मतलब इट्स अप टू यू हम्म। कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल तो सही आप बात है। यदि करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन मैनेज ऑल दोज थिंग्स। ऑल राइट, लाइक सो प्रोफेसर आर वेरी गुड। मतलब आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, हाँ हाँ। तो मतलब वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो ग्रेट। आपके ऊपर है आपको क्या करना है। लाइक मैं तो कोई अभी अभी तक तो कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं, हाँ जहाँ भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम प्रोफेसर को मेल कर लेते हैं, हाँ या हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं उससे हम कर लेते हैं। ऐसा कोई दिक्कत ऑल तो राइट, तो इसका मतलब ये है, फाइनली कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से इकोनॉमिक्स या बिजनेस हाँ फील्ड में यस आते हो तो यस। इतना ज़्यादा डिफिकल्टीज कोई नहीं फेस कोई करनी कोई पड़ती, डिफिकल्ट मैनेज हो जाता है। नहीं। यस यस। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं कि यार मैं इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट फील्ड में आ जाऊँ, तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं, जैसा कि प्रशांत ने बताया। तो प्रशांत, जैसे एज यू सेड इट्स बीन अ मंथ, कब यस कब लैंड हुए थे आप इटली में? यार दिसंबर। दिसंबर में। यस यस सो नाउ इट्स अराउंड मोर देन 2 मंथ्स होने में आ गए। सॉरी, यस मैं गाइस यस। 1 मंथ बोलते जा रहा था, तो इट्स बिन 2 मंथ्स। तो कैसा रहा आपका 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस टिल नाउ? यार बहुत अच्छा रहा। मतलब यू नो यूरोप इज यूरोप। दैट इज ट्रू। मतलब ऑल थिंग्स लाइक एजुकेशन, एटमॉस्फेयर, ऑल आर ब्रिलियंट। तो यही है कि यू आर सेटिस्फाइड टोटली, यस राइट? यस डेफिनेटली। डेफिनेटली। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है प्रशांत कि क्यों इटली, व्हाई यू चोज इटली? Actually, I have got admission at Palvik University first thing, ऑल राइट, and second thing I have got 100% scholarship. हाँ हाँ हाँ। So that's why I have chosen Italy. ऑल राइट, जस्ट फॉर And दिस। one of my friend who is doing MBA, he suggested me. ओके ओके ओके। So just because of public universities Yes, and a yes, 100% scholarship, right? So yes. can you please Not elaborate? 100% scholarship. I'm getting much more than scholarship, like हाँ, food coupon and all those things. food coupons and like the emergency I bonuses. got 70 Yes, euros. he got a food voucher of 70 euros recently Yes, only. yes. हाँ हाँ। तो चलिए, ये भी आपकी मैंने मानी कि आपने इटली को जो चूज़ किया वो स्कॉलरशिप। तो क्या प्लीज़ आप थोड़ा सा स्कॉलरशिप के बारे में एलाबोरेट करेंगे? देखो स्कॉलरशिप में ऐसा रहता है, यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। लाइक तुमको जो एसेट्स रहते हैं हाँ हाँ। उसको दिखाना पड़ता है, और बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करनी पड़ती हैं। लाइक तुमको प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टाइमिंग। हाँ हाँ। टाइमिंग टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन स्कॉलरशिप। एप्लीकेशन करने की। यस यस। तो तो और जो आपका
मतलब स्कॉलरशिप जिसके थ्रू आप जा रहे हो उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कैसे स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। नहीं तो आप तो जानते हैं कितने सारे स्टूडेंट दे आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप। यस यस आई अंडरस्टैंड। वो प्रॉपर एप्लीकेशन करनी पड़ती है और टाइम टू टाइम सबमिशन यस होना यस चाहिए, ऑनलाइन बिल्कुल। अपडेट होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है इसमें? 5200 आई थिंक आई विल गेट ओके 5200 यूरोस की पर स्कॉलरशिप ईयर पर ईयर पर ईयर। पर ईयर ना। दैट्स रियली ग्रेट। तो यही थी प्रशांत की कहानी। प्रशांत, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे यहाँ तक आए? एक्चुअली मैं जर्नी कैसे स्टार्ट हुई लाइक मैं स्टार्टअप में काम कर रहा था, तभी जब मैंने देखा ना ऑब्स्टिकल फील कर रहा था उसमें कि यार हाउ कैन आई लेट फाउंडेशन ऑफ माय स्टार्टअप। तो मैंने बहुत सारे जो स्टार्टअप को मतलब प्रमोट करते हैं हाँ हाँ। तो उनसे बात करी, तो मतलब वो मुझे मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहे थे। ओके। और मतलब ऐसा डर था कि कहीं मेरा स्टार्टअप कोई चोरी नहीं कर ले लाइक। ये भी डर रहता है, सही हाँ, बात है। तो आइडियाज। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन कि आई शुड गो फॉर एमएस इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। ओके यस ऑल राइट। तो मुझे लगता है हो गए सारे क्वेश्चन यार। यस। ऑल राइट सो गाइज, ये थी प्रशांत की स्टोरी। तो प्रशांत, कुछ कहना चाहोगे लास्ट हमारे व्यूवर्स से? यार मैं तो यही कहूँगा कि इफ यू वांट टू एमिंग समथिंग बिग प्लीज कम हियर बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज लॉट ऑफ बट अपॉर्चुनिटीज। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू अचीव। एंड लिटरली लाइफ चेंज हो जाती है यहाँ पर आने यस के बाद। इस पर डेफिनेटली मतलब है ना? यहाँ का कल्चर ही अलग है, यू नो वेरी वेल हम्म, है। मतलब आप सही में एक मतलब चेंजेस फील करोगे लाइक इंडिया में आप क्या थे और यहाँ पे आप क्या हो। सही बात है। So, और बोल दे कुछ I बोलना। would like to say all students that who want to come here, please apply. But scholarship का बहुत ध्यान देना क्योंकि scholarship is the most important thing here. ऑल राइट सो यही थी। और थोड़ी बहुत अगर हम वीज़ा की बात करें तो आपने ऐसा क्या किया कि आपका वीज़ा लग तो गया है? वीज़ा डिपेंड करता है कि योर डॉक्यूमेंटेशन पे लाइक इंटरव्यू भी होते हैं वीज़ा के लिए, हाँ, बट हाँ। इस साल तो शायद नहीं हुए हैं। अच्छा, हाँ इस साल इंटरव्यू हाँ नहीं हुआ है। तो इट डिपेंड दिल्ली में हुए थे लेकिन। हाँ दिल्ली में हुए थे और मतलब लॉट्स ऑफ रिजेक्शन दे सफर्ड। हाँ तो आप मोस्टली आपके डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होने चाहिए कि जो सामने वाला जो आया है हाँ हाँ उसके डॉक्यूमेंट से आपको अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं ये लाइक। बात तो है। हाँ तो ये वीज़ा ऐसे इस पे डिपेंड करता है। कितना अमाउंट शो किया था आपने वीज़ा के सर लिए? मैंने तो 25 लाख के अराउंड शो किया था। 25 लाख के अराउंड शो किया था प्रशांत ने अमाउंट। तो ज़रूरी नहीं कि आप 25 लाख हाँ शो हाँ करो, मिनिमम मतलब बहुत सारे बंदे हैं जो 6 लाख। जो हाँ 6 लाख में भी मेरे साथ थे। हाँ हाँ बट ऐसा है कि वीज़ा रिजेक्शन बढ़ता है तो ये सब टाइमिंग का खेल रहता है लाइक मतलब आप पहले ही कर लो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स तैयार और हाँ। पहले ये सब चीज़ों को फेस कर लोगे ना तो आई डोंट थिंक सो यू विल फेस एनी इम्पेडिमेंट। ऑल राइट ऑल राइट। तो यहीं पर अब हम फिनिश करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो, यूजफुल रहा हो। तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड थैंक यू प्रशांत फॉर Thank- जॉइनिंग अस। Thank you for having me थैंक on यू सो your show. मच। थैंक यू, हैव अ गुड डे।